विक्रमशिला सेतु को लेकर अभी सवाल खत्म ही नहीं हुए थे कि अब एक और पुल पटना में गिर गया है। अब कौन सा पुल है वो हम उसके बारे में जानकारी आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सान्या आपके साथ। जिस तरीके से बिहार में लगातार ये पुल पुलिया गिरते जा रहे हैं, उस सरकार के ऊपर तो सवाल उठ ही रहे हैं और इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इनमें सामग्री किस तरह की यूज की जाती है कि पुल जो है बन ही रहा होता है और इसी दौरान गिर जाता है और कई सारे सवाल उठने लग जाते हैं। देखिए कि दानापुर से ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर ढिबरा में एक निर्माणाधीन पुल जो है वो गिर गया है, जिसकी वजह से मलबे में 2 मजदूर दब गए हैं। एक की हालत तो काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। एक तरफ जहां विक्रमशिला सेतु को लेकर सवाल उठ रहे थे, विक्रमशिला सेतु के जो 3 पिलर हैं उसका जो प्रोटेक्शन वाल है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। एक का तो हाल एकदम पूरा बुरा हो चुका है और बाकी 2 प्रोटेक्शन वाल की बात की जाए तो वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अगर इसको सही समय पर मरम्मत नहीं की गई तो बहुत जल्द ही ये पुल टूटकर नीचे गिर सकता है और बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो देखिए, एक तरफ जहां विक्रमशिला सेतु को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पटना में दानापुर में निर्माणाधीन पुल जो है वो गिर गया है। आखिर किस तरह की सामग्री इसमें इस्तेमाल की जा रही थी, अब ये सवाल उठ रहा है। अब हम आपको पूरा मामला जरा विस्तार से बताते हैं। बिहार के दानापुर स्थित ढिबरा इलाके में भ्रष्टाचार और लापरवाही की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। यहाँ निर्माणाधीन पुल के अचानक भरभरा कर गिरने से बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 2 मजदूर मलबे में दब गए हैं। इस घटना ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रशासन की चौकसी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि विजय सिंह पथ से ढिबरा तक सड़क और पुल निर्माण का कार्य चल रहा था। काम के दौरान ही पुल का ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मलबे में दबे 2 मजदूरों में से एक की स्थिति बेहद नाजुक है। उसे जेसीबी की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। वहीं एक अन्य मजदूर ने पुलिया के नीचे छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में हो रही धांधली की पोल खोलते हुए बताया कि किस तरीके से खराब सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि पुल का निर्माण बिना किसी मजबूत बेस या ठोस पिलर के सीधे मिट्टी पर किया जा रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण में सरिया तक का इस्तेमाल नहीं किया गया और घटिया दर्जे की सामग्री लगाई जा रही है। इलाके में इसी तरह के 2 पुल बनाए जा रहे थे। एक गिर चुका है जबकि दूसरा भी उसी कमजोर तकनीक से तैयार है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। इस घटना के बाद ढिबरा के ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। स्थानीय निवासी अनिल कुमार, रामजी और सुदर्शन कुमार सहित अन्य लोगों ने ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि दूसरे पुल की तुरंत जांच कराई जाए और निर्माण कार्य को तत्काल रोका जाए ताकि भविष्य में किसी और की जान न जाए। तो देखा आपने कि किस तरीके से विक्रमशिला सेतु को लेकर जहां सवाल उठ रहे थे, नेता लगातार सवाल उठा रहे थे। विपक्ष के जितने भी नेता हैं, मुकेश सहनी की बात करें या फिर जितने भी तमाम नेता हैं, वो इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं विक्रमशिला सेतु को लेकर कि इसका जो कार्य है, एक तो पहले किसी तरह भी हुआ, उसके बाद ये विक्रमशिला सेतु को लेकर भी पहले भी कई बार सवाल उठे, कई सारी चीजों को लेकर बातें सामने आई, जिसके बाद अब एक और मामला सामने आया कि इसका प्रोटेक्शन वॉल खराब हो गया है, क्षतिग्रस्त हो चुका है और डैमेज हो चुकी है पूरी तरीके से। अगर इसको समय रहते मरम्मत ना कराया गया तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ पटना के दानापुर में ये पूरा मामला हुआ है, जहां पर एक निर्माणाधीन पुल जो है गिर गया है। जी हाँ, गलत सामग्री का इस्तेमाल करने की वजह से। और ये कहा जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि ये पूरा पुल जो है मिट्टी पर तैयार किया जा रहा था, इसमें बाकी कोई सामग्री इस्तेमाल की ही नहीं जा रही थी। यहाँ तक कि सरिया तक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से पुल को स्ट्रांग बनाया जा सके। अब देखिए कि इस तरीके से पुल को खड़ा किया जा रहा था। ये पुल ना जाने कब तक टिकता है, इसका कुछ अंदाजा भी नहीं लग सकता था। लेकिन देखिए कि ये पुल खड़ा भी नहीं हुआ, उससे पहले ही गिर गया, जिसकी वजह से 2 मजदूर इसके मलबे में फंस गए। एक मजदूर की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, तो एक मजदूर ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। वहीं एक और पुल के बारे में भी कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि वो भी पुल इसी तरीके से बनाया गया है, कच्चा सामान, गलत सामग्री का इस्तेमाल करके वो पुल को बनाया गया है। कभी भी वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, तो उसकी भी जांच करवाई जाए, सरकार से लगातार मांग की जा रही है। और ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये ठेकेदार कौन है और किस तरीके का सामग्री इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके की घटना आखिर कब खत्म होगी। बिहार में
भ्रष्टाचार आखिर कब खत्म होगा, ये सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जहां कहा जाता है कि बिहार में भ्रष्टाचार नहीं है और सुशासन की सरकार है, भ्रष्टाचार की जो मामले हैं उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस तरीके के अगर मामले सामने आते हैं तो ये बात पता चलता है कि भ्रष्टाचार अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वैसा का वैसा ही है। तभी तो देखिए कि पुल किस तरीके से गिर जाता है और मजदूर उसमें दब जाते हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।